वहाँ पर आएंगे 5 मुर्गी लेके जाएंगे गोश्त के लिए। मैं सही है, वो मतलब 5 मुर्गियाँ के वो जब आए उन्होंने देखा कि बदबू थी, स्मेल थी नहीं, मुर्गियाँ भाग रही एक्टिव है। मैंने अब वहाँ मुर्गी पकड़ो, पकड़ भी नहीं पा रहे थे हम, भी मैंने पकड़ नहीं पा रहा, भाग रहे पीछे वो मुर्गी वहाँ भाग रही है। मैं वीडियो बहुत सारी हैं, तो वो पाँच की जगह वो फिर हमसे 10 मुर्गी ले गए। और हमारा स्टार्टिंग में तो हमने माने गोश्त सेल करा कस्टमर को, माने मार्केट से सेम रेट पे सेल करा ज़िबा करके। फिर हमने आस्ते आस्ते माने कि मार्केट से 200 रुपये हमने गोश्त बढ़ा दिया। अगर मार्केट में 600 रुपये गोश्त चल रहा है इस टाइम, तो हमने 800 रुपये सेल करा। और कस्टमर ये बहुत सारे थे मेरे, 200 मुर्गियाँ थी ना मेरे पास, कस्टमर पे 400-500 मुर्गियों के कस्टमर थे, डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। वो यही था माने कि हम वो फिर माने किसी एक बंदे ने माने कि 10 किलो गोश्त खरीद लिया, माने कि 10 मुर्गियाँ 20 मुर्गियाँ। फिर उसको 2 महीने गैप आता था ना, हमने एक फ्लॉक तैयार करा, तो वो चूज़ा लेकर आए, तो फिर उसमें माने 40 दिन माने कि उसको तैयार करने में हो गया, तो माने कि 40 दिन 42 दिन। फिर हमने उसको फिर सेल करा, फिर हमने उसकी सफाई करी, बेडिंग वेडिंग होती है, सफाई करी, वॉशिंग करी, धुलाई करी। तो फिर वो 1 हफ्ते गैप दिया हमने, मैंने स्प्रे करा, तो ऐसे आपके मैंने 1 हफ्ते लग गए, तो मैंने 50 दिन हो गए। फिर हमने हैचरी में चूज़ा मैंने बुक कराया चूज़ा, तो मैंने ऊपर वो हैचरी वाले होते हैं जो मैंने बड़े होते हैं सप्लाई, मैंने पोल्ट्री फार्म वाले, उनको पहले से वो फैसिलिटेट करते हैं। किसी के मैंने लाख चूज़े, किसी के मैंने के वो 25 चूज़े हैं। हाँ, हम तो घर पे कर रहे थे 100, 200, 300 ऐसे कर रहे थे। तो हाँ हम ना मैंने पैसे देकर आ गए हैचरी में। तो हाँ हमारी जो है आपको कल मिल जाए, परसों मिल जाएगा, लेकिन हम दोबारा कल गए तो मैंने ऑर्डर कैंसिल हो गया। मगर हमें डिलीवरी ऑर्डर हो, मगर हाँ हमको मैंने स्टार्ट में मैंने कि ना यही अभी चलता है, मैंने क्या आपको मैंने ऑर्डर माने कि देर से मिलता है, चूज़े देर से मिलते हैं। तो हाँ, तो हमारे ऐसे मैंने 60 दिन हो गया मुकम्मल, तो यानी कि 2 महीने गैप हो गया। फिर हम चूज़ा लेकर आए, फिर उसको पालने में 40 दिन लगे, तो ये 60 दिन और वहाँ पे 40 दिन, तो यानी ये मैंने अराउंड मैंने 2.5 महीने 3 महीने लगता है। जिसने बंदे ने 10 किलो गोश्त खरीदा है, तो वो मैंने 1 महीने बाद बोल रहा है कि मुझे और गोश्त चाहिए, तो मैं उससे बोल रहा हूँ 2 महीने वेट कर लो। तो बोला मुझे गोश्त अभी चाहिए, मेरा वो है ही नहीं, भाई डिमांड ही नहीं है। चूज़े पर क्या मैं कैसे दूंगा, वो 1 किलो का 1.5 किलो चूज़े वो है ही नहीं, तो हम डिमांड पूरी नहीं कर पाए थे, फिर बाहर से खरीदे रहे। तो बोला फिर वो कभी हमसे खरीदा, कभी बाहर से, कभी हमसे खरीदा, बाहर से खरीदा, ऐसे करते रहते, यही था फिर। तो हम अब हम ये चाह रहे थे कि हम कोई बड़ा करें लेवल पे, फॉर्म लेवल पे। तो फॉर्म लेवल पे माने कि बॉयलर माने कि थोड़ा वो माने रिस्की है, माने कि वो नाजुक होता है बहुत। क्या आपने माने कि सुबह आप देखा चूज़ा से ठीक है, आप शाम में आओगे तो वो ऐसे वो लेटा हुआ है, कुछ भी नहीं करते थे ना, आप दवाई पिला रहे हो, कुछ भी करो, फिर वो बचता नहीं है, वो नाजुक होती है। तो हमने बोला कि चलो अब बड़े लेवल पे करना है, तो वाइट लेयर है, फार्मी माने कि वाइट लेयर जिसके अंडे खाते हैं, उसमें माने कि रिस्क कम है। तो रिस्क कम है, मैंने उससे माने कि टीम बना के काम करते हैं, 1000 चूज़े से पालते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वैक्सीन जो आती है ना मैंने 1000 की आती है, हम कम पालते हैं, 500 चूज़े पालते हैं, 600 पालते हैं, तो मैंने वैक्सीन तो ज़ाया हो गई ना वो। कि वैक्सीन मानी कुछ वैक्सीन मानी 4000 रुपये की है, 5000 रुपये की है, और कुछ मानी 20,000 की वैक्सीन है, पूरा फॉइल 1000 का, वो ज़ाया हो गई। तो हमने 1000 से स्टार्ट करते हैं फॉर्म लेवल पे। तो फिर मैंने टीम बनाई ग्रुप में जाके, मैंने बोला कि सब काम करना चाहते हैं, तो मैंने फिर मैंने फॉर्म सर्वे करा गिराव में, यहीं पर आए मैं यहाँ पे, तो वही बोला कि 25,000 कराया, 30,000 कराया, लेबर है। तो फिर मैंने फिजिबिलिटी वो रिपोर्ट बनाई कि मैंने कि अगर 1000 चूज़े पालते हैं तो हमें ये 5 महीनों पे हमें तो फीड खिलाएंगे, वैक्सीन कराएंगे, फिर रेंट कराया, तो मैंने अंडे जब आएंगे, मैंने 1.5 साल वो अंडे देगी मुर्गी। 5 महीनों में पल गए तो मैंने कि वो मैंने 18 महीने 20 महीने वो मैंने अंडे देगी। तो उसमें हमें कॉस्ट निकलता, तो वो फिर हमें कॉस्ट ही निकल रहा था आखिर में, मैंने प्रॉफिट नहीं, कैपिटल अमाउंट तो वापसी आ रहा था, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने जो फिजिबिलिटी मैंने बनाई 2000 चूज़ों की, 2000 माने वाइट लेयर के चूज़े, जिसकी माने के एक चूज़ा 250 रुपये का मिल रहा है, डे ओल्ड का, वो 1 दिन का चूज़ा होगा। वो है मैंने हैचरी से आते हैं, पंजाब में हैचरी लगी हुई है, वहाँ से क्यों मैं कराची में हैचरी नहीं, कम हैचरी नहीं है इसकी लेयर की, पंजाब की साइड है, वहाँ से चूज़ा आएगा, 250 रुपये का चूज़ा होगा एक, हमें क्या कराची आ गया, तो 2000 चूज़े हो गए 2.5 लाख रुपये के 5 महीने। तो ये फिर उसकी माने कॉस्ट है, माने फिर उसकी माने 5 महीने की फीड लगेगी, 18 लाख रुपये की फीड लगेगी 5 महीनों में पालने में, जो जब तक वो अंडों में आएगा। 18 लाख फीड के हो गए, 5 लाख का माने चूज़ा हो गया, 18 और 5 माने के 23 लाख रुपये हो गए। अब माने 25,000 रुपये अगर रेंट होता है फॉर्म का, 5 महीने का माने के हो गया 1,25,000, और 25,000 रुपये लेबर की तनख्वाह होती है, 5 महीने की 1,25,000, तो 2.5 लाख रुपये हो गए। और 1.5 लाख रुपये की वैक्सीन होगी,
पूरे माने 5 महीनों में। एक वैक्सीन उसमें 4,000 रुपये की है, अपनी विटामिन है। एक वैक्सीन मानी 20,000 रुपये वैक्सीन आती आखिर में लगती है, 1000 का वो फॉइल आता है। तो यानी कि हमारे 1.5 लाख रुपये की माने 5 महीनों में वैक्सीन हो गई। उसकी माने चोची भी कटती है बीच में, तो वही माने 10 रुपये पर चूज़ा चोच कटेगा, तो माने 2,000 रुपये माने के वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 चूज़ होगी, वो 10 रुपये पर चूज़ा आ गया। चोच भी कटेगी 1.5 रुपये। चोच काफ़ी कटती स्टार्टिंग में कटती है, जब माने चूज़े की उम्र 10 दिन होती है कि चोच माने उसकी नरम होती है तो कट जाती है, ब्लेड से वो बंदा आता है काट के लेके, वो चोच काटता है, छोड़ दो भाई, आप फीड खिलाओ, ठीक हो जाती है 1 दिन में। वो थोड़ा ब्लड तो आता है लेकिन वो ठीक हो जाती है एक दिन में। तो ये माने 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख और ये 2.5 लाख रुपये, 4 लाख। पहले 23 लाख रुपये खर्चा आया था, 23 और तो माने से कितने वो 4 लाख माने 27 लाख रुपये। इसमें माने कैश का माने एक्सपेंस नहीं है। 5 महीने में आपको माने कि 27 लाख रुपये खर्च हो गए 2,000 चूज़ों में। मुर्गी माने अंडों पर आती है 4.5 महीनों में, 4.5 महीनों में आते हैं अंडों में, लेकिन उसके अंडे छोटे होते हैं स्टार्टिंग में। गोली अंडा कबूतर के अंडे लगते हैं, उसकी माने सेल माने आधी होती है। अगर माने अभी माने कि एक अंडा माने 25 रुपये का बिक रहा है, माने कि 9,000 रुपये पेटी है। एक पेटी में माने 360 अंडे होते हैं, 30,000 अंडे। अभी पेटी चल रही है 9,000 रुपये, और वो चल रही है माने 6,000 रुपये, 5,500 रुपये गोली अंडा। वो माने बिकता तो है, लेकिन वो माने कि वो आप लोग नहीं खरीदते हैं, बोलते हैं छोटे छोटे अंडा चीज़ें हटें, वो खरीदते हैं माने कि वो ना वो बेकरी वाले वो खरीद लेते हैं, आराम से खरीद लेते हैं, कट में कम पैसों में लेते हैं। तो अब ये आपने जो माने अगर 27 लाख रुपये जो मैंने इन्वेस्ट कर दिए, इसमें माने पिंजरा शामिल नहीं है। फिर पिंजरा वो है, वो पिंजरे की कॉस्ट माने अलग है। पिंजरे में ये होता है कि आप 4 महीनों में जब मुर्गियाँ आना शुरू, जब वो अंडों पे आना शुरू होती है स्टार्टर, 4 महीनों में आप पिंजरों में सारा बंद कर देते हैं मुर्गियों को। पिंजरे एक रॉ होती है, उसमें एक में 4 पिंजरे होते हैं, 4 एक रॉ में माने 5 पिंजरे होते हैं। तो 5 पिंजरे और एक पिंजरे में 4 मुर्गियाँ आती हैं, तो 20 मुर्गियाँ एक आती हैं फ्लोर में, तो इसके ऊपर एक होता है, 20 मुर्गियाँ आती हैं। और पिंजरे माने 2 तरह के होते हैं, ए टाइप होता है, सीढ़ी रहती है वैसा मतलब, और एक होता है एच टाइप, एक के ऊपर एक। तो जो फॉर्म पर जो चल रहे होते हैं वो ए टाइप चल रहे होते हैं, उसकी माने बीट नीचे गिरेगी, और जो ऊपर होगा उसकी बीट नीचे गिरेगी, वो ए टाइप होते हैं। तो जो हम भी माने ए टाइप पे काम करना चाह रहे हैं पिंजरों पे, तो ये माने कि 20 और उस तरफ भी होता है 20 माने 80 जो मुर्गियाँ आती हैं, 20 यहाँ पे 20 यहाँ पे, फिर उससे 20 माने 4 माने के फ्लोर पे। तो वो फिर पिंजरे के मैंने कॉस्ट भी है, मैंने 25,000 रुपये पिंजरा आएगा एक, माने उसमें 80 मुर्गियाँ आएंगी, 25,000 नया पिंजरा भी बनवाएंगे। और तो ये है, तो वो कॉस्ट माने अलग है। पिंजरे की माने कॉस्ट माने अलग कर देते हैं, वो तो बाद में 4 महीने बाद। लेकिन हमने जो 27 लाख रुपये लगाए, तो उसकी माने इन्वेस्टमेंट होगी, वो माने के 1.5 साल बाद होगी इन्वेस्टमेंट उसकी रिकवर। जब माने के जब माने मुर्गी की माने के वो उम्र माने के 1.5 साल हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल ऐसे मोटा हिसाब लगाते हैं, एक अंडे में 5 रुपये मिलता है, तो माने के वो एक महीने में 150 माने के रुपये में प्रॉफिट हुआ एक मुर्गी से। तो माने उसको माने तो हमने तो वो उसको मल्टीप्लाई 10 से, तो माने कि वो 1,500 रुपये में, माने वो 1,500 रुपये की मुर्गी वो है ना, तो हमको एक मुर्गी पड़ेगी 1,400 रुपये 1,300 रुपये की। तो वो माने जो हमें कॉस्ट होगी ना, वो 10 महीनों में 12 महीनों में माने कि वो आपकी वापसी आ जाएगी। तो कैपिटल अमाउंट 12 महीने आपकी यहाँ लग गई, और 5 महीने वो माने कि 27 माने कि 17 महीने हो गए। आपकी जो एक मुर्गी की जो कॉस्ट बन रही है माने कि 1,500 रुपये 1,400 रुपये जो तैयार मुर्गी मिलेगी, जो वो अंडों पर होती है, तो वो कॉस्ट हो जाएगी। फिर जो माने कि आखिर के जो 6 महीने होंगे ना, तो जो वो अंडे देगी मुर्गी, वो पूरा आपका प्रॉफिट होगा अंडों से। इसमें यह है कि आपने 5 महीने इन्वेस्टमेंट कर 27 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी, 5 महीने में अंडों पर आ गए। फिर जो मैंने अंडा देगी ना, उसी से अंडे आप बेच के उसी से आप फीड खरीद लेंगे, फिर उसी में अंडों से बच करना माने कि वही जो लेबर की तनख्वाह होगी फॉर्म को कराया जाएगा। आपको फिर कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, सिर्फ आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो स्टार्ट में देंगे। भाई ये 27 लाख रुपये के अलावा जो पैसे नहीं देना, 30 लाख रुपये हो सकते हैं पिंजरे आ गए। तो ये आपकी जो कॉस्ट मानेंगे 30 लाख रुपये आपकी कॉस्ट मानेंगे। जब मुर्गी माने 1.5 साल में वो मुकम्मल होगी, तो माने और फिर मुर्गी की माने उम्र होती है, माने कि मुर्गी की उम्र तो 3 साल होती है, लेकिन मैक्सिमम फार्मर माने 2 साल तक उससे अंडे लेते हैं। 5 महीने मुर्गी की उम्र हुई यानी तो 6 महीने से लेकर माने कि वो माने 24 महीने तक, तो 18 महीने में कॉस्ट से रिकवर हो गई। फिर 6 महीने जो चला वो पूरा प्रॉफिट हुआ। फिर उसमें ये होता है कि अगर आप फिर मोल्डिंग करना चाहो, मुर्गी की उम्र 2 साल हो गई माने 24 महीने हो गए, 23 महीने 24 महीने हो गए,
भाई अगर मैंने आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो मैंने 24 महीने देंगे। अगर मैंने आपकी मैनेजमेंट अगर ख़राब है, क्योंकि उसमें होता है मैनेजमेंट टेम्परेचर, मुर्गी को एक टेम्परेचर चाहिए कि मैंने 25 डिग्री चाहिए। सर्दियाँ पड़ी तो ये नहीं है सर्दियों में आप खुला छोड़ दिया, पैकिंग करना है। गर्मी में आप मैंने पंखे होंगे, अगर हवा चल रही है, वेंटिलेशन हो, फिर आप पंखे लगाओ। अगर वेंटिलेशन नहीं हो रही और सर्दियों में पैक करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमने चूज़े लिए, मुर्गी लिए, मर गई। और मुर्गियाँ पालना बहुत आसान काम है, बस उसका आपको एक टेम्परेचर मेंटेन करना है। सर्दियों गर्मियों टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे, मुर्गी पालना और वो आसान काम है। और इसमें कि आपको अर्ली एज में मानेंगे, उसको मैंने कि वो बीमारी आपको वो करनी है, रेक्टिफाई करनी है कि भाई ये बीमारी माने शुरू हो रही है, आपने उसमें कर लिया भाई कोई मुर्गी है सांस ले रही है, मुंह खोल के ले रही है सांस, कोई मुर्गी माने कोई सुस्त हो रही है, तो आपने उसको देख लिया भाई आपको आपने माने उसको अलग कर दिया और उसको फिर आप वैक्सीन वो मेडिसिन होती है वो पिलाएं। तो हाँ हम जो होते हैं ना, मैं वो ना मुर्गियों को माने बीमारी आ गई, लेकिन हमको मालूम नहीं हुआ क्योंकि हम चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे कोई होते हैं तो वो मर जाती है। और उससे होता है एक और रहते हैं आपको बीटे, जो पॉटी करती हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, वाइट हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। आपको पॉटी देगा, कोई सी मुर्गी हो, देसी मुर्गी हो, फैंसी मुर्गी हो, गोश्त वाली मुर्गी हो, बॉयलर वाइट लेयर हो, पॉटी आप छान गए, बीटे पे छान गए तो आप वो जानेंगे कौन सी बीमारी हो रही है। ये इसमें आप माने इसमें क्या अर्ली एज में, और इसमें होता है कि रात के टाइम आती है बीमारियाँ। इस टाइम में ना आप फॉर्म पे बैठ जाओ, मैक्सिमम फॉर्म वाले होते हैं सुबह के टाइम आते हैं फॉर्म वाले, रात में कोई भी नहीं है, वो लेबर भी सो गई, कुछ हो गई, वो भी बैठ गई। तो इसमें स्टार्ट में मैनेजमेंट अच्छी है, क्योंकि जो शुरू के जो है ना बुनियाद 4 महीने, उसमें आपने अगर बुनियाद आपने मजबूत कर ली तो फिर आपके अंडे आते रहेंगे। बस इसमें शुरू की मेहनत है, बस जब चूजा आएगा और जब तक हमारी मुर्गियाँ अंडों पे नहीं आती 5 महीनों तक, बस आप 5 महीने अगर आपने मेहनत कर ली, रात में गए फॉर्म सुबह गए। 1.5 साल के अंदर आपकी कैपिटल बाहर आया था जी नहीं, तो बकाया जो 6 महीने हैं उसमें प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है वो कितना है? वो प्रॉफिट माने के ऐसे है कि 27 लाख पे कितना मिल रहा है? तो 27 लाख में मैंने ऐसा है कि वो एक मुर्गी अगर आपको मैंने 1500 की पड़ रही है ना, वो नहीं आपने ऐसा पैसे नहीं लगाया, उसमें हमने लगाया वो अंडे पे लगाया, क्योंकि इसमें कि अगर आप 2000 मुर्गी डालता हो ना तो इसमें माने कि आपको मैक्सिमम परसेंट है आपके वो माने 80% अंडे आते हैं, 80 से 85%। ये नहीं कि आपको 2000 आपको अंडे मिलेंगे डेली, तो आपको माने क्या 2000 मुर्गियों पे आपको कम से कम भी माने अंडे मिलेंगे, आपको 1800 अंडे मिलेंगे डेली, 1800 1750। उस माने के रेट माने वेरी करेगा। स्टार्ट में माने छोटा अंडा होगा तो आपको रेट थोड़े कम मिलेंगे, गोली अंडा होगा, फिर माने मुर्गी बड़ी होगी तो उसमें आस्ते आस्ते ग्राम होता है अंडों का, जाते होंगे माने वो इसमें ग्राम होता है। ये माने अंडे ग्राम के लास्ट से बिकते हैं, माने 40 ग्राम का अंडा है तो ये रेट है, और माने 45 ग्राम का अंडा है वो ये रेट है, 50 ग्राम का अंडा है ये रेट है। एवरेज तो निकाला होगा? एवरेज हमने निकाले, एक अंडे में 4 रुपये प्रॉफिट है। एट द एंड बताएं कि 27 लाख पे वो पूछा चाह रहे हैं कि क्या प्रॉफिट निकलेगा। 1800 का 4 से मल्टीप्लाई करें और 6 से मल्टीप्लाई कर लें, करो कैलकुलेटर करो। हमने ऐसे लगाया, हमने 1.5 लाख रुपये, हमें 2 लाख रुपये मिलेगा पर वो 1800 मल्टीप्लाई बाय एवरेज कीमत है, वो प्रॉफिट है 4 अंडे पे, 7200 मल्टीप्लाई बाय 6 महीने। लास्ट वाले तो वो कह रहे हैं ना पूरी प्रॉफिट है ना भाई, लास्ट वाला तो पूरे अंडे ही प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट है ना। अंडा एक अंडा कितने का जाता है? अंडा ऊपर नीचे होते हैं, मैंने एक एवरेज प्राइस कितनी है? 30 रुपये। आप 1800 अंडे को 20 से मल्टीप्लाई करें, मैं आपको बताता हूँ, देखें मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 6 महीने, ये 2,16,000। नहीं इसको आसान कर ले, मैं बताता हूँ। 1 साल मुर्गी ने अंडे दिए, अपनी कॉस्ट पूरी कर दी, जितने भी हो गए वो कह रहे हैं 1.5 साल में पूरी 6 करेगा। महीने बच गए हमारे पास अंडों के। अगर 1 महीने में 5 रुपए रोज एक अंडे पे बचा के दे रही है तो 150 रुपये महीने हो गए, 6 महीने में 900 बन गए। उसने 900 ये दिए, उसके बाद अब उसको वो कलिंग में कटने में चले जाती है, वो 300-400 की बिक जाती है, कटने में चले थे फिर कम की जाती है। नहीं भाई ज्यादा की जाती है। अब तो गोश्त में बढ़िया 300 रुपये कम से कम, 250 300 रुपये यार आप हमें पता है, हमने तो पूरी चले वो 2000 इसमें प्लस कर लेना जो पहले निकाला था आपने। 300 प्लस कर लें, 300 और लगा लें इसमें। एक मुर्गी 1200 प्रॉफिट है। ये है तो ये 2 साल, लेकिन 2 साल के बाद ये आएगा उसमें। ये 1500 की इन्वेस्टमेंट में ये निकलेगा, ये ज्यादा की नहीं, एक मुर्गी की इन्वेस्टमेंट आ रही है। नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा। 27 लाख की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर 30 लाख की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, उसके बाद 2,16,000 रुपये मिल रहे हैं। नहीं 24 लाख रुपये मिल रहे हैं। कैसे 24 में? 1200 मल्टीप्लाई बाय 2000 100% चला गया तो
हाँ तो ये है दो ही साल ऐसा। ना, तो 2 साल में आरओआई निकल आती ना बिजनेस। हाँ। तो 2 साल 3 साल भी तो चलता ऐसे ही होता है नहीं ना। 24 लाख कैसे बन रहा है बनाए? मोल्डिंग 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 1200 किस चीज़ के? 1200 900 इन्होंने एक बताया हाँ और 300 प्लस एक 300 बताया, एक बताया। 900 किस चीज़ के बताएं? 900 उसके अंडों के, कितने दिन के अंडे? 6 महीने के। 6 महीने के अंडों के 900 हैं। हाँ 1500 रुपए बने ना, 150 बने ना महीने अच्छा के। अच्छा 5 रुपए के हिसाब से 150 बने, तो 6 महीने 6 मल्टीप्लाई बाय 150 कितने हो गया? 900। 900 और उसकी कटिंग में 300 में वो एक चले मुर्गी के अंडों से 900 मिल रहे हैं, हाँ। कटिंग में 300 जा रहे हैं, 1200 और 2000 मुर्गी है। 2000 मुर्गी नहीं 27 लाख पे 24 लाख ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1800 कर ले, मरती भी है ना मुर्गियाँ। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 1800 कर लो। 1800 मल्टीप्लाई बाय 1200 तो उसमें 10% उसमें माइनस कर देना ना 20%। डिवाइड बाय 24 कर ले। अच्छा 21 लाख, हाँ ये तो अच्छा प्रॉफिट है। तो ये 2 साल पे। लेकिन 2 साल का 2 साल बाद मोल्डिंग करते हैं उसके बाद ये प्रॉब्लम हमने कटवा दिया 27 लाख या 30 लाख? 30 लाख वो केज बनेगा ना 3 लाख केज के बीच के हो सकता है ज्यादा हो जाए, अभी पता नहीं क्या रेट है एक्सपेंस माइनस नहीं किया मैंने ना। हैं? कर दिए सब माइनस कर दिए ना। 1500 कर दिए। 1,25,000 रुपए सैलरी के लगाए, 1,25,000 रुपए मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखें 1500 की मुर्गी पड़ी है बगैर केज, हाँ ठीक है। ठीक है, 150 रुपए वो मुर्गी कमा के देती है महीना। 10 महीने में